Hello, IGNOU students. Welcome back to my channel Mastering Education today. आज की वीडियो में हम लोग MEG 15 दैट इज कंपैरेटिव लिटरेचर के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पिछले 10 साल के पेपर में बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो 90% चांसेस हैं कि ये आपके आने वाले एग्जाम में भी रिपीट हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है कि डिफाइन कंपैरेटिव लिटरेचर एंड डिस्कस इट्स स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि कंपैरेटिव लिटरेचर होता क्या है। कंपैरेटिव लिटरेचर लिटरेचर की स्टडीज का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम अलग अलग लैंग्वेजेस, कल्चर्स और कंट्रीज की लिटरेचर को कंपेयर करते हैं। ओके, बेसिकली हम डिफरेंट कंट्रीज के लिटरेचर को लेकर उनका कंपैरिजन करेंगे कि किसका थीम कैसे रहते हैं, किसका लिटरेरी स्टाइल कैसा है, इस सब के बारे में। ओके, नॉर्मली हम लोग एक ही लैंग्वेज की लिटरेचर पढ़ते हैं, जैसे कि इंडिया में हम लोग सिर्फ इंग्लिश या फिर हिंदी इन सबको पढ़ते हैं। लेकिन कंपैरेटिव लिटरेचर बोलता है सिर्फ एक कंट्री या एक लैंग्वेज तक हमें लिमिटेड नहीं रहना होता। ये हमें ये बताता है कि लिटरेचर कैसे ग्लोबल चीज है, पूरी दुनिया में ट्रैवल करती है, चेंज होती है और हम लोगों को कल्चर्स वगैरह से कनेक्ट करने में हेल्प करती है। ओके, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें जो कि अभी हमने देखी, अगर आपको पेपर में आता है तो ये सारे जो कीवर्ड्स मैंने मेंशन कर रखे हैं, ये सारे कीवर्ड्स आपको अपने आंसर में लिख कर ही आने हैं। लेकिन अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो कंपैरेटिव लिटरेचर का मतलब है लिटरेचर का स्टडी नेशनल, लिंग्विस्टिक और कल्चरल बाउंड्रीज के बाहर जाकर करना। इसमें हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस के टेक्स्ट, डिफरेंट कंट्रीज के लिटरेचर्स, उनका थीम्स, मिथ, आइडिया, जो भी उन कल्चर्स के बीच कॉमन होता है या डिफरेंट होता है, हम उन लोगों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ सिर्फ कंपैरिजन का फोकस ये नहीं होता, बल्कि हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि लिटरेचर कैसे ट्रैवल करती है, कैसे ट्रांसफॉर्म होती है और कैसे डिफरेंट कल्चर्स वगैरह से इंटरैक्ट करती है। ओके, अब हम देखते हैं इसका नेचर कैसा होता है, कि ये कैसे थीम्स वगैरह होती है, सब कुछ। तो कंपैरेटिव लिटरेचर का नेचर फ्लेक्सिबल और इंटरडिसिप्लिनरी होता है। इसका मतलब इसमें स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते, ये मल्टीपल मेथड्स एक्सेप्ट करता है और डिफरेंट कल्चर्स के बीच डायलॉग को प्रमोट करता है। इसमें लिटरेचर को हम हिस्ट्री, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स और रिलीजन के साथ भी रिलेट करके पढ़ सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कुछ इसका स्कोप। देखो, स्कोप में हम बेसिकली ये देखते हैं कि कंपैरेटिव लिटरेचर का जो स्कोप है वो बहुत वाइड है, बिकॉज हम बहुत डिफरेंट टाइप्स के लिटरेचर पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आ जाता है क्रॉस कल्चरल लिटरेरी कंपैरिजन। इसमें अलग अलग कल्चर्स के टेक्स्ट को कंपेयर करते हैं, जैसे कि लव, डेथ, आइडेंटिटी। सेम थीम हर कल्चर में अलग तरीके से एक्सप्रेस होता है, तो हम उस चीज को कंपेयर करते हैं। ओके, फिर आता है आपका स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस एंड रिसेप्शन। इसमें हम देखते हैं एक लिटरेचर दूसरी लिटरेचर को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, राइटर्स आइडियाज या स्टाइल कैसे बोरो करते हैं, एक टेक्स्ट को अलग कल्चर में कैसे रिसीव किया जाता है। यानी कि हम कोई बाहर का अगर कल्चर पढ़ते हैं, कोई लिटरेचर पढ़ते हैं, तो हम उसको किस नजरिए से देख रहे हैं, हम वो भी देखते हैं इसमें। ओके, थर्ड आ जाता है इसमें ट्रांसलेशन स्टडीज। ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बिना ट्रांसलेशन के टेक्स्ट दूसरी लैंग्वेज तक नहीं पहुंच सकते। तो कंपैरेटिव लिटरेचर ट्रांसलेशन के रोल को, उसके प्रॉब्लम्स को, दोनों को स्टडी करता है। ओके, फोर्थ आ जाता है कंपैरेटिव जॉनर एंड फॉर्म्स, जैसे कि नॉवल, एपिक, ड्रामा, पोएट्री। इनको हम अलग अलग कल्चर्स में कंपेयर करते हैं। ओके, फिर आता है लिटरेचर एंड अदर डिसिप्लिन्स। लिटरेचर को हम फिल्म, हिस्ट्री, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, इन सब के साथ रिलेट करके भी पढ़ते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, यानी कि इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। मैं शॉर्ट में बताऊंगी, यहाँ पे बहुत लॉन्ग बता रखा है, आपको कीवर्ड्स पे फोकस करना है। सबसे पहले ये हमें कल्चरल अंडरस्टैंडिंग देता है, हम डिफरेंट कल्चर्स के लिटरेचर को पढ़ के उनको रिस्पेक्ट या उनके लिए एम्पैथी डेवलप कर सकते हैं। दूसरा, ये नेशनल बाउंड्रीज को ब्रेक करता है,
यानी कि ये आइडिया तोड़ता है कि लिटरेचर सिर्फ एक नेशन की प्रॉपर्टी होती है। तीसरा, ये हमें कंपैरेटिवली सोचना और मल्टीपल व्यू पॉइंट सिखाता है। ओके। फोर्थ, ये लिटरेचर हाईलाइट करता है जैसे कि दलित लिटरेचर, वुमेन राइटिंग, थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर, इन सबको हाईलाइट करता है। फिर आ जाता है मॉडर्न रेलेवेंस, आज के टाइम का क्या इससे रेलेवेंस है। तो ग्लोबलाइजेशन और माइग्रेशन के टाइम में ये हमें शेयर्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस से समझने में हेल्प करता है। ओके। अब अगर हम कंपैरेटिव लिटरेचर को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें तो इंडिया मल्टीलिंगुअल कंट्री है। यहाँ कंपैरेटिव लिटरेचर हमें हेल्प करता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और इंडियन लैंग्वेजेस के बीच कल्चरल एक्सचेंज देखने में। ओके। कंक्लूजन जब आप करोगे तो आप ये लिख सकते हो कि कंपैरेटिव लिटरेचर एक डायनेमिक और इंक्लूसिव डिसिप्लिन है जो लिटरेचर को बाउंड्रीज के बाहर जाकर देखता है और कल्चर्स के बीच एक इंटेलेक्चुअल ब्रिज बनाता है। ओके। बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला, सबसे इजी क्वेश्चन। अगर ये पेपर में आता है तो आपको ये करना है, ठीक है। इसको 2-3 बार आप पढ़ोगे, आप इजीली इसका आंसर लिख सकते हो। ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन कंपैरेटिव लिटरेचर एंड वर्ल्ड लिटरेचर। ओके। देखो, पहले समझते हैं इन दोनों का मतलब क्या होता है, इन दोनों का एम क्या है। लिटरेचर को ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। बस दोनों का अप्रोच जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम कंपैरेटिव लिटरेचर देखें तो कंपैरेटिव लिटरेचर बेसिकली फोकस करता है कंपैरिजन पर, या फिर किसी लिटरेचर का कैसा इन्फ्लुएंस रहा है, उसका मेथड क्या है। ये बेसिकली बताता है कि टेक्स्ट को कैसे कंपेयर करना है। ओके। अगर हम वर्ल्ड लिटरेचर की बात करें तो वर्ल्ड लिटरेचर उन टेक्स्ट को कहते हैं जो अपनी ओरिजिनल कल्चर से बाहर सर्कुलेट करते हैं। ओके। जो ट्रांसलेशन के थ्रू बेसिकली ग्लोबल रीडर्स तक पहुंचते हैं, तो वो होता है वर्ल्ड लिटरेचर। ये ज्यादा फोकस करते हैं रीच पर और सर्कुलेशन पे कि कितना कोई लिटरेचर बाहर की कंट्रीज तक पहुंचा है। ओके। अब अगर हम इनका मेथड देखें तो सिंपल वे में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो कंपैरेटिव लिटरेचर मेथड पे डिपेंड होता है और वर्ल्ड लिटरेचर उसके टेक्स्ट पे डिपेंड होता है। ओके। अब इसमें ट्रांसलेशन का रोल क्या आ जाता है। ट्रांसलेशन देखो एक ब्रिज है दोनों के बीच। बिना ट्रांसलेशन के वर्ल्ड लिटरेचर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बिकॉज हम लोग हर लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते, और कंपैरेटिव एनालिसिस पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, बिकॉज अगर हमें लैंग्वेज नहीं समझ आएगी तो हम कंपेयर कैसे करेंगे चीजें। ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ शेयर्ड थीम्स। दोनों फील्ड में हम लोग कॉमन ह्यूमन थीम्स पे फोकस करते हैं, जैसे कि लव, माइग्रेशन, आइडेंटिटी, ये सब। ओके। अब अगर हम इनका डिफरेंस देखें इनके एम्फसिस में, तो कंपैरेटिव लिटरेचर जो है डीप एनालिसिस पे फोकस करता है, क्लोज रीडिंग पर, और वर्ल्ड लिटरेचर जो है वो ग्लोबल विजिबिलिटी और रीडरशिप पे फोकस करता है। ओके। अगर हम इसका पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट का रिलेशनशिप देखें तो वर्ल्ड लिटरेचर नॉन वेस्टर्न टेक्स्ट को दुनिया के सामने लाता है और कंपैरेटिव लिटरेचर पावर इम्बैलेंस को क्वेश्चन करते हैं कि कौन सी कंट्री के पास ज्यादा पावर है लिटरेचर के थ्रू। ओके। अगर हम इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडियन टेक्स्ट ट्रांसलेशन के थ्रू वर्ल्ड लिटरेचर का पार्ट बनते हैं और कंपैरेटिव लिटरेचर उनका एक एनालिसिस करता है। ओके। अगर कंक्लूजन आएगा तो तुम कंक्लूजन यही लिखोगे कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और मिलके ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। ओके। इजी क्वेश्चन, 2-4 बार इसको पढ़ो, बहुत इजी है। वर्ल्ड लिटरेचर सिंपली मैं कह दूं तो वर्ल्ड लिटरेचर दुनिया तक पहुंचाने की बात करता है और कंपैरिजन लिटरेचर हमें दो टेक्स्ट को कंपेयर करने में हेल्प करता है। ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है डिस्कस द रोल ऑफ ट्रांसलेशन इन कंपैरेटिव लिटरेचर एंड द चैलेंजेस इन्वॉल्व्ड। अगेन इजी क्वेश्चन है, बहुत जनरल क्वेश्चन है ये। अगर मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन बताऊं तो देखो, इंट्रोडक्शन में तुम्हें ये लिखना है कि ट्रांसलेशन कंपैरेटिव लिटरेचर की एक बैकबोन है, बिकॉज बिना ट्रांसलेशन के कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है। जब तुम किसी और लैंग्वेज के लिटरेचर को पढ़ ही नहीं पाओगे तो कंपेयर किससे करोगे, है ना। तो ट्रांसलेशन एज अ फाउंडेशन वर्क करता है। ट्रांसलेशन से टेक्स्ट नए रीडर्स तक जाते हैं, इसका ग्लोबल सर्कुलेशन पॉसिबल हो पाता है और इसका कंपैरेटिव स्टडी भी पॉसिबल उसी की वजह से होता है। ओके। तो ट्रांसलेशन जो है एक तरह कल्चरल मीडिएशन का काम करता है। ट्रांसलेशन सिर्फ वर्ड्स चेंज नहीं करता,
कल्चर और इमोशंस को भी कैरी करता है दूसरे तक। ओके, अगर हम इसके देखें तो वर्ल्ड लिटरेचर में भी ट्रांसलेशन हेल्प करता है, बिकॉज ट्रांसलेट होगा तो ही तो हम उसको वर्ल्ड तक, ग्लोबल लेवल पे पहुंचा पाएंगे, है ना। अब अगर हम ट्रांसलेशन के पावर के साथ रिलेशन देखें तो डोमिनेंट लैंग्वेजेस जो होती हैं वो ज्यादा ट्रांसलेट होती हैं। कंपैरेटिव लिटरेचर इस इनइक्वालिटी को जो है एनालाइज करता है कि कैसे ट्रांसलेशन के थ्रू पावर इनइक्वालिटी आती है। ओके, चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, देखो तुम ट्रांसलेट करोगे तो लॉस ऑफ मीनिंग होता है, कभी कभार कुछ चीजें हैं जो ट्रांसलेट नहीं हो पाती। कल्चरल डिस्टॉर्शन होता है, यानी कि कुछ कल्चर में ऐसी चीजें होती है जो दूसरे कल्चर तक समझने में नहीं समझ पाते लोग। और ट्रांसलेटर की सब्जेक्टिविटी, यानी कि ट्रांसलेटर की अपनी चॉइसेस भी अफेक्ट करती हैं ट्रांसलेटेड काम को। ओके, नेक्स्ट आता है मल्टीपल ट्रांसलेशन। सेम टेक्स्ट के मल्टीपल ट्रांसलेशन कंपेयर करके भी बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है चीजों की। अगर हम इस ट्रांसलेशन को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया में रीजनल लिटरेचर को कनेक्ट करने के लिए ट्रांसलेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया आज के टाइम पे। बाकी तुम कंक्लूजन में यही लिखोगे कि ट्रांसलेशन प्रॉब्लम भी है और पॉसिबिलिटी भी है। कंपैरेटिव लिटरेचर इसको क्रिटिकली हैंडल करता है। ओके, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजीली तुम इसका आंसर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैं इतना डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी, बिकॉज आई वुड से अगर ये पेपर में आता है और तुम्हारे पास कोई और चॉइसेस हैं तो तुम उन चॉइसेस पे ज्यादा ध्यान देना रादर देन इस क्वेश्चन पे। ओके, देखो इसमें बेसिकली ये बताया है कि एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एरिक ऑरबेक एंड एडवर्ड सेड टू द फील्ड ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर। मैं तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। देखो, ऑरबेक ने ना माइमेसिस लिखी है, उनकी जो वर्क है उनका नाम है माइमेसिस, ठीक है। उनका फोकस किन चीजों पे था, उनका फोकस था क्लोज रीडिंग पर, हिस्टोरिकल चीजों को कंपेयर करने में और रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी में, ठीक है। ये उनका फोकस था मेनली। वहीं अगर हम एडवर्ड सेड की बात करें तो उन्होंने किस पे लिखा है, ओरिएंटलिज्म पे, ठीक है। उन्होंने दिखाया था कि लिटरेचर जो है न्यूट्रल नहीं होता, पावर रिलेशंस इसमें भी एग्जिस्ट करते हैं। तो उनकी जो है एक तरह कॉन्ट्रापुंटल रीडिंग है उनकी, यानी कि कोलोनाइजर और कोलोनाइज दोनों के पर्सपेक्टिव को साथ पढ़ने के लिए वो मजबूर करते हैं हमें, एडवर्ड सेड। तो बेसिकली यही है, तुम कंक्लूजन में भी यही लिख कर आओगे इसके कि ऑरबेक ने जो है हमें मेथड दिया और सेड ने हमें पॉलिटिक्स और एथिक्स ऐड किए। दोनों का ही कंपैरेटिव लिटरेचर ने एक ग्लोबल लेवल पे बहुत ज्यादा नाम कमाया है और इसको हमें क्रिटिकल थिंकिंग के लिए डेवलप करने के में हेल्प करी है। ओके, नॉट एन इजी क्वेश्चन, इसको तुम छोड़ सकते हो इजीली बिकॉज ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंटरटेक्चुअलिटी एंड डिस्कस इट्स रेलेवेंस। इजी क्वेश्चन, ठीक है। देखो, इंटरटेक्चुअलिटी होता क्या है? इंटरटेक्चुअलिटी का मतलब होता है कोई भी टेक्स्ट अकेला नहीं होता, हर टेक्स्ट किसी ना किसी पे बेस्ड होता है। ऑब्वियसली हम कोई भी नई चीजें नहीं लिख रहे होते, कोई पुरानी चीज हमारे दिमाग में चल रही होती है, उसको सोचकर ही हम कुछ लिखते हैं, है ना। तो इसके कुछ फॉर्म्स वगैरह भी होते हैं, जैसे कि एल्यूजन यानी कि इनडायरेक्ट रेफरेंस, एडाप्टेशन किसी से अडेप्ट करके लिखना, रीराइटिंग, मिथ रेफरेंसेस, ये सब, ठीक है। अब इसका रोल अगर हम कंपैरेटिव लिटरेचर में देखें तो टेक्स्ट के बीच रिलेशन समझने में ये हमें हेल्प करते हैं, इंटरटेक्चुअलिटी। ट्रांसलेशन में भी इसका बहुत इन्फ्लुएंस है, ट्रांसलेशन ने नए इंटरटेक्चुअलिटी मीनिंग्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो तुम इसका यही लिखोगे कंक्लूजन में भी कि इंटरटेक्चुअलिटी कंपैरेटिव लिटरेचर को फ्लेक्सिबल, इंक्लूसिव और डायनेमिक बनाता है, ठीक है। इंटरटेक्चुअलिटी मतलब कि हम एक ही टेक्स्ट को देखते हैं कि वो कितने और टेक्स्ट से सिमिलर है, सिंपल, ठीक है। तो ये हो गए देखो 5 क्वेश्चंस, ठीक है। मैंने 5 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर ली हैं MEG 15 के। अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए और 5 क्वेश्चन तो तुम नीचे कमेंट करोगे 2, ठीक है। सिर्फ अगर तुमने 2 कमेंट करा और इस पे रिस्पॉन्स अच्छा आया वीडियो पे तो मैं इसका पार्ट 2 भी डाल दूंगी जिसमें बचे हुए 5 क्वेश्चन होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए ये वाला PDF चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना PDF। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।